हेलो स्टूडेंट, 10th मार्च क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर हुआ है भोपाल रीजन का, उसका रिव्यू बताने वाला हूं मैं। मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। मैं पहले हमने जो पेपर लिया आप देख सकते हैं, जो हमारे पास पेपर है सेट नंबर आप देख सकते हैं, सेट 1 ले रहा हूं मैं 40 इसका कोड है। और सबसे पहले ले रहा हूं बेसिक के, तीनों सेट का रिव्यू बताऊंगा। वैसे अगर हम बेसिक का पेपर देखना चाहें तो पूरा की पूरा हमारा 60% एनसीईआरटी बैठा है, 30% एग्जाम्पलर्स में से बैठा हो, 10% जस्ट अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग। आपको सोचना रहेगा और उसका जवाब देना रहेगा। मतलब एक प्रकार से आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यू भी कर सकते हो और एजर्शन रीजन भी कर सकते हैं। मतलब आपका पूरा जो बेसिक का पेपर है वो आपके पूरे कंटेंट बेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। आप हो सकता है एमसीक्यू में थोड़ा सा क्रिटिकल घुमा के पूछा जा सकता है, बाकी बेसिक का 80 आउट ऑफ 80 आप ला सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास। एलसीएम एचसीए पूछा गया था आपके पास 3 की पावर n वाला, आपने क्वेश्चन देख रखा है ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। अब प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 प्राइम होते हैं, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर मिड पॉइंट का आपका सेगमेंट्स पूछा गया। y एक्सिस पे डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो y एक्सिस पे आपसे पूछा गया। डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं आप, क्वेश्चन हो जाता है आपको, अगर आपको टेबल पता है इसकी, ठीक है। Which type of triangle are always similar? कौन से ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं? आपको पता है सारी प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल होता है कि आइसोसेलेस होता है कि राइट एंगल होता है कि एक्यूट होता है। एज यू नो दैट कि एक्यूट हमारे पास कैसा होता है, इक्विलेटर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो कौन सा होता है वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सारी क्वेश्चंस आपके पास पूरे इजी ही बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं इसमें कि आपके पास क्वेश्चंस जो हैं, सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली, सिंपल सी इक्वेशन है, x की वैल्यू 3 पुट करनी थी और ग्राफिकली इसको सॉल्व करना था, ये आप कर सकते हैं। मेनली अगर आप देखना चाहें ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, दोनों को सिमिलर को करना था, दोनों गिवन में दिया हुआ है, ओनली सिमिलर को करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर किसी ने एनसीईआरटी कर लिया तो बहुत आराम से हो सकता है क्वेश्चन। ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। अगर एग्जांपल्स भी करके गए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा एग्जांपल इस चैप्टर का। ये भी आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ओनली के वैल्यू पुट करनी है। अगर ये नहीं कर सकते तो sin 3a इक्वल टू 1 है हमारे पास, इसमें आप क्या कर सकते थे, cos 2 या tan स्क्वायर 45 की वैल्यू रख सकते तो आराम से निकल जाता हमारे पास। ये आपका एनसीईआरटी का सालों साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शेडेड रीजन वाला आराम से निकालना है। क्वाड्रेंट टाइप बन रहा है, उसमें से आपको शेडेड निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल भी मान सकते हैं या क्वाड्रेंट भी मान सकते हैं, ठीक है। सेक्शन सी √2 √3 √5 इरेशनल सालों साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास हमेशा से आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो आपको हमेशा, ये वाला और इसके इक्वल पास वाला क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो प्लीज इनको भी करके हमेशा से जाइएगा। और ये अब देखना चाहेंगे आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। मतलब आप बेसिक में आप देखना चाहें तीनों सेट में तीनों के क्वेश्चंस सिर्फ आपको क्या करना, फंबल किए हुए और कुछ भी नहीं करा गया। बाकी पूरे के पूरे क्या है, सेट सेम है। केस स्टडी भी देखना चाहेंगे, तीनों की केस स्टडी सेम है। तो बेसिक का रिव्यू ये है कि आप 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते थे, इतना सिंपल पेपर है अगर सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाए। बट बहुत सारे बच्चों के 70 या 75 तो आ ही जाएंगे। अब चलते हैं स्टैंडर्ड के रिव्यू पर, ठीक है। स्टैंडर्ड के भी तीनों सेट है हमारे पास, तो स्टैंडर्ड के तीनों सेट में हम बात करते हैं। आप प्रश्न कोड या क्वेश्चन पेपर कोड देख सकते हैं, भोपाल रीजन के ही है, ठीक है। सेट नंबर 1 स्टैंडर्ड, एक बात बता दूं, पूरा के पूरा पेपर जो आपका है 10% एनसीईआरटी है, 60% एजुकार्ट है और बाकी एग्जाम्पलर्स में से बैठा हुआ है। अगर जो भी बच्चे स्टैंडर्ड के हैं प्लीज एग्जाम्पलर बुक परचेज कर लीजिएगा 10th में, आगे जो आने वाले हैं, ठीक है। और एजुकार्ट बुक जरूर करिएगा, तो ताकि आपके सारे पेपर क्या हो जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। ये पूरे के पूरा आपके एमसीक्यूज जो है वो तो बहुत सिंपल है, बट बाकी क्वेश्चन जो आपके सेट 1 सेट 2 सेट 3 वैसे सिमिलर है, 70% सिमिलर है, तो आपके काई से बैठे हुए बेटा, एजुकार्ड से बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एजुकार्ड से मिल जाएंगे। और भी ये देखना चाहेंगे आप, पहला वाला जैसे क्वेश्चन देखना चाहें, सेम वैल्यू के जैसा आपका उसमें बेसिक में था वैसे बेसिक क्वेश्चन हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया गया है, के की वैल्यू निकालना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 644 एंड 462, एलसीएम इनटू एचसीएफ वाला आपका कांसेप्ट है इसमें। तो आप ये वाला जब भी आपको करना है, एग्जाम्पलर्स आर डी शर्मा करना चाहे तो कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल चाहे तो कर सकते हैं, बट एजुकार्ड, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी ये तीनों कर ले तो आपके स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो जाता है और बेसिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका पूरा स्टैंडर्ड के भी तीनों सेट है हमारे पास, ठीक है। अभी मैं इसको स्टैंडर्ड और बेसिक के तीनों पेपर आपको डालने वाला हूं, इसमें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज एक बार इसको देखिएगा कि आपके आंसर कहां गलत हो सकते हैं, कहां सही हो सकते हैं। थैंक यू।